हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो इस प्रकार से है। यदि a अनुपात b बराबर 5:7 तथा b अनुपात c बराबर 6:11 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो हम बहुत ही आसानी से यानी कि ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यानी कि जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद a अनुपात b आपको कितना दिया है? 5:7। तो आप क्या करेंगे? a अनुपात b की जगह क्या रख देंगे? 5:7। इसके बाद आपको दिया b अनुपात c बराबर 6:11। तो आप b अनुपात c रखेंगे 6:11, यानी b अनुपात c जो है आपको 6:11 दिया, इसके नीचे ही रखेंगे, यानी b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 11। अब आप क्या करेंगे दोस्तों? इस प्रकार से एरो बनाएंगे, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में और 7 की करेंगे 6 में, यानी सीधी सीधी, और 7 की 11 में। यानी कि इस प्रकार से आप जो है एरो बना के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 छक ये आपके कितने हो जाएंगे? 30, और ये 7 छंग 42, और ये आपको जाएंगे 11 सत्ते 77। तो इस प्रकार से जब आप ऑप्शन देखेंगे तो 30, 42, 77 कौन से ऑप्शन में आपको दिया है? तो आप देखेंगे बी जो ऑप्शन है आपका 30, 42, 77। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो इस ट्रिक का यूज करके दोस्तों हम बड़ी आसानी से रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको a अनुपात b बराबर दिया हो और b अनुपात c बराबर दिया हो और आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा जाए तो ये ट्रिक आप जो है किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको दिया है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से हम कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा है। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आई 2a बराबर 3b बराबर 4c, एक तरीका होता है हम इसके बराबर किसी को मतलब मान सकते हैं, जैसे k मान लें या कुछ मान लें, लेकिन हमको वैसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ देखेंगे कि a का गुणांक कितना दिया यहाँ पर 2, और b का गुणांक कितना दिया यहाँ पर 3, और c का गुणांक कितना है यहाँ पर 4। अब आप क्या करेंगे? 2, 3, 4 का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2, 3, 4 का, सॉरी रेशियो नहीं, 2, 3, 4 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब आप 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका? 12। एलसीएम आपको बता दें दोस्तों, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी हो, और सबसे छोटी हो। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 12। अब आप क्या करेंगे? इस 2 से भाग लाएंगे, यानी a का गुणांक कितना है? 2 से भाग लाएंगे 12 में, तो 2 छिक 12, तो आपका a का रेशियो निकल के आएगा 6। इसी प्रकार से 3 से भाग लाएंगे 12 में, 3 चौक 12, तो इस प्रकार से आपका b का रेशियो कितना आएगा? 4। c का गुणांक कितना है यहाँ पर? 3, 4 से भाग लाएंगे 12 में, 4 3 12, तो c का रेशियो निकल के आएगा आपका 3। तो इस प्रकार से फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 6:4:3, जो कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हो। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात c क्या होगा?
तो इसको भी जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे A अनुपात B बराबर कितना दिया आपको 3 अनुपात 2। तो हम क्या करेंगे, A अनुपात B की जगह रख देंगे 3 अनुपात 2। B अनुपात C आपको कितना दिया 3 अनुपात 4। तो B और C का रेशियो इसके नीचे लिखेंगे 3 अनुपात 4, यानी कि B के नीचे B का रेशियो, C के नीचे C का रेशियो। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस एरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 की 3 से और 2 की 3 से, यानी सीधे सीधे इन रेशियो की आप जो है सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को याद रखना है। उसके बाद यहाँ क्रॉस एरो से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 और ये 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो इस प्रकार से आपका निकल के आएगा 9 अनुपात 6 अनुपात 8, यानी कि A अनुपात B अनुपात C का रेशियो कितना है आपका 9 अनुपात 6 अनुपात 8। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों A अनुपात C का रेशियो, तो आप देखेंगे A का रेशियो कितना है 9 और C का रेशियो कितना है 8। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 9 अनुपात 8। एक ऑप्शन में आपको 8 अनुपात 9 भी दिया है, लेकिन आपको याद रखना है पहले किसकी बात की गई है, A की। तो A का रेशियो कितना है 9, उसके बाद C की, तो C का रेशियो कितना 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों D ऑप्शन, जो कि दिया है 9 अनुपात 8। तो इस प्रकार से हमने जो है इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से सॉल्व किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा है आपसे यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A + B + C/C का मान क्या होगा। यानी कि आपसे A + B + C/C इसका मान दोस्तों पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, A का मान 3 और B का मान 4 और C का मान जो है 7 जो है इस क्वेश्चन में डायरेक्ट रख देंगे। जब आप इनकी वैल्यू रखेंगे तो A की वैल्यू 3 प्लस B की वैल्यू 4 प्लस C की वैल्यू 7 और बटे में C, तो यहाँ भी C का मान क्या रखेंगे 7। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 बटे 7, 7 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से आपका 2 जो है आंसर निकल के आया, जो कि B ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ABC के मान जो है रख देने हैं। जब आप इसके बराबर कुछ के मानेंगे तो A बराबर 3 के, B बराबर 4 के, C बराबर 7 के, बाद में क्या करेंगे, जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो के से के जो है कट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही ABC के मान रख देते हैं। वो मेथड आपको जो है लेंदी पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रख देंगे। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा है यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7 तथा C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 9 हो तो A अनुपात D क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन की ट्रिक है दोस्तों, आप लिख सकते हैं A/D बराबर, ये हो जाएगा आपका A/B गुणा B/C गुणा C/D। आप देखेंगे तो C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर A और नीचे D, जो किसके बराबर होगा, A/D के। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, A/B का मान रखेंगे, तो A/B की वैल्यू कितनी है 3/4। दोस्तों हम 3 अनुपात 4 को 3/4 इस प्रकार से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर आप ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे B/C, यानी B अनुपात C कितना दिया आपको 5/7। इसके बाद मल्टीप्लाई C/D, यानी C अनुपात D कितना दिया 8/9। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 4 से जब 8 को काटेंगे तो 2 बार, और ये आपके 3 तिया 9, 9 जो है 3 बार कट जाएंगे 3 से। अब आप देखेंगे ऊपर आपके बचे 5 और 2, नीचे बचे आपके 7 और 3। जब ये आप सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की गुणा करके लिख देंगे, यानी 5 दूनी 10
बटे 7×21। तो इस प्रकार से जब आप रेशियो में लिखेंगे इसे तो ये हो जाएगा आपका 10:21, जो कि फाइनली आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों 10:21, जो कि आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा है आपसे यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a/b/c का मान ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी जो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपसे a/b/c जो है पूछा है। तो हम क्या करेंगे, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, इन तीनों के बराबर अगर हम किसी चर को के मानते हैं तो बाद में जब हम a/b/c रेशियो निकालेंगे तो वो k से k जो है आपका कट जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी a की बात करें तो a का रेशियो हो जाएगा आपका 3 और b का रेशियो हो जाएगा 4 और c का रेशियो हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से आपका फाइनली a/b/c बराबर निकल के आ जाएगा दोस्तों 3:4:5, जो कि आपका ए ऑप्शन में दिया है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 4, सी का रेशियो 5 रख देंगे। अगर आप इसके बराबर के मानते तो ए बराबर 3k हो जाता, बी बराबर 4k, सी बराबर 5k। बाद में आप रेशियो लेते तो के से कट जाता, तो आपका 3:4:5 ही निकल के आता। इसलिए वो मेथड आपको लेंदी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ही मान निकाल देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा आपको जो है पेन चलाने की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, 1/x यानी कि आपसे x अनुपात y अनुपात z का मान पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको दिया है 1/x 1/y 1/z बराबर 2:3:5। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इनका व्युत्क्रम लेंगे, यानी कि इनको उल्टा करेंगे। तो 1/x को उल्टा करेंगे तो 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा x, 1/y का उल्टा क्या हो जाएगा y, 1/z का उल्टा क्या होगा z, यानी कि ये निकल के आ गया आपका x अनुपात y अनुपात z। जब आपने इसको उल्टा किया यानी इनका व्युत्क्रम किया तो इधर भी आप क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2, 3 का 1/3 का हो जाएगा 1/3, यहाँ आपका 1 आएगा। और इसी प्रकार से 5 का हो जाएगा 1/5। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर डेनोमिनेटर यानी कि हर 2, 3, 5, यानी आप 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। एलसीएम दोस्तों वो संख्या होती है छोटी से छोटी जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए, 5 का भी। तो आप कहेंगे ऐसी कौन सी संख्या होगी दोस्तों, तो आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 5। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, जैसे ही 3 का भाग चला जाए, 2 का भाग चला जाए, वहीं रुक जाना आपको। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, यानी कि आप देखेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा। नहीं 2 तिया 6 पंजे 30, क्योंकि ये सब जो है आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। अब आप क्या करेंगे, 2 से भाग लाएंगे 30 में, 2 से जब भाग लाएंगे 30 में तो ये आपका हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z बराबर, यानी 2 से भाग लाएंगे 30 में तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 15 बार जाएगा। तो x का रेशियो कितना आ गया आपका 15। अब y का रेशियो निकालना है तो आप क्या करेंगे, 3 से भाग लाएंगे, 3 दाई 30, तो y का रेशियो कितना आ गया 10। अब z का रेशियो निकालना है तो 5 से भाग लाएंगे, 5 छक 30। अब आप देखेंगे अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं
तो और इसको जो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अन्यथा हमारा 15:10:6 आंसर होगा। तो ये अब दोस्तों तीनों संख्या हमारी किसी से सिंप्लीफाई नहीं होंगी, तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, 15:10:6। तो इस प्रकार से हमने x अनुपात y अनुपात z का जो है मान ज्ञात कर लिया, यानी कि रेशियो निकाल लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 7वां भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x + 3y रेशियो 7x - 3y का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी जो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपसे 7x + 3y अनुपात 7x - 3y इसका जो है आपसे रेशियो पूछा है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यानी कि x का रेशियो कितना दिया आपको, यहाँ 3, और y का रेशियो कितना दिया आपको 4। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 रख देंगे। जब x का मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 3 + 3, y की वैल्यू 4। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 7 × 3 + 3 × 4। फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे आप, 7 × x का मान कितना है यहाँ पर 3, यानी x का रेशियो आपको कितना दिया 3। उसके बाद -3 × y का रेशियो कितना है 4, तो y की वैल्यू आपकी 4 हो गई। अब आप जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21, ये हो जाएगा आपका 21 + 3 × 4 12 अनुपात, ये आपका 7 × 21 - 3 × 4 12। तो 21 और 12 कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये हो जाएगा आपका 33, और ये 21 में से 12 जाएंगे तो आपके बचेंगे 9। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 × 3, और ये 3 × 3 9। तो फाइनली दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 11:3। जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन में दिया है 11:3। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो हमने जो है इस क्वेश्चन में जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, x का रेशियो और y का रेशियो जो दिया है डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे। x की वैल्यू कितनी है 3, y की 4। इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, जिसमें आपसे 10x + 3y अनुपात 5x + 2y का रेशियो पूछा है। यानी कि 10x + 3y का अनुपात किससे पूछा है, 5x + 2y से। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, और y की वैल्यू कितनी दी है 5, तो x का मान 3 और y का मान कितना रखेंगे 5। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 यानी कि x का मान कितना आपको 3, तो 10 × 3 + 3 × y की वैल्यू कितनी है 5। इसी प्रकार से 5 × x का मान कितना है 3 + 2 y का मान कितना है 5। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि डायरेक्ट x का मान और y का मान लगा देना है। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 10 × 30 और ये 3 × 5 = 15 अनुपात 5 × 15 + 2 × 5 = 10। अब जब आप जोड़ेंगे तो 30 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 45, और 15 10 हो जाएंगे आपके 25। अब आप इनको जो है 45 25 को ऐसी संख्या से जो है सिंप्लीफाई करिए कि दोनों संख्याएं एक ही संख्या से जो है विभाजित हो जाए। तो आप करेंगे 5 × 45 और 5 25, यानी 5 से इसको काट देंगे, 5 × 45 5 25। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 9:5, जो कि आपको दोस्तों सी ऑप्शन में दिया है। तो इस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू लगा के जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 9 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को
लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप चैनल पर नए हैं। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।